नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। जैसा कि चैनल के नाम से ज्ञात होता है, ये चैनल मैंने आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए बनाया है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक आपको सिखा चुका हूं। आज हम लेने वाले हैं लेसन 13 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से विदित होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें रहा है, रही है, खड़ा है, लेटे हैं, सोए हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु इसमें परफेक्ट का कौन सा गुण है? समय। इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। तो इसकी पहचान है, पहचान वही कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली रहा है, रही है, रहे हैं, खड़े हैं, लेटा है, सोई है इत्यादि है। तो इसकी पहचान वही कंटिन्यूअस टेंस वाली है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, खड़े हैं, लेटा है, लेटी है, सोए हैं, सोए हैं, सोए हैं, सोई है, सोया हूं इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। परंतु इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में समय का प्रयोग नहीं होता था, परंतु प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। लगातार समय का प्रयोग होता है। जैसे 10 बजे से 15 अगस्त से आधी रात से 4 घंटे से 15 दिन से इत्यादि। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही पहचान है। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, परंतु इसमें लगातार समय का प्रयोग होता है। जैसे मैं 10 बजे से खाना खा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि एक लगातार होने वाला काम, लेकिन उसमें समय साथ में आ जाता है। सीता बाजार जा रही है, साधारण कंटिन्यूअस टेंस है। सीता 3 घंटे से बाजार जा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं पत्र लिख रहा हूं, साधारण कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर मैं 10 मिनट से पत्र लिख रहा हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बस यही फर्क है। इसके रूल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। रूल्स, ट्रांसलेशन के रूल्स हैं।
सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होगा सिंस, फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर टाइम फॉर आवर्स। रिमेनिंग में अगर कुछ बच जाता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन या हम इसे नॉट बीन कर देते हैं, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग, यानी कि अगर कुछ बचा रह जाता है। अब हम अगला सेंटेंस लेंगे इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन वाला। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैव आई बीन टीचिंग, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन और नकारात्मक, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे कि किस तरह ट्रांसलेट आपने करने हैं। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock. I have been studying since 10 o'clock. सीता 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। सीता हैज नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. यहां अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए स्टडी प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश आया है। सीता हैज नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. लेकिन ऊपर वाले में सब्जेक्ट नहीं था। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं ये नहीं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock अगर होता इंग्लिश तो आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock होता। इसी प्रकार क्या वो तुम्हारा समय कई दिनों से बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हैव वो बहुत सारे, थर्ड पर्सन प्लूरल, हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर मैनी डेज और क्वेश्चन मार्क। अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो कि हिंदी से आपने इंग्लिश में अनुवाद करना है, जिनका वो मैं आपको दूंगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छे प्रकार से अंग्रेजी सिखा सकूं। आप चाहें तो मेरे द्वारा लिखी गई किताब भी मंगवा सकते हैं जिसकी कीमत 250 रुपए रखी गई है। उसमें ये सारा कोर्स खुलकर डिटेल में समझाया गया है, उससे आपको डबल फायदा होगा। तो
फिर मेरी आपसे एक बार विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने वाला हूं जो आपने ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में उनका उत्तर लिखना है। अगर वो गलत होंगे तो मैं उसको ठीक करवाऊंगा। धन्यवाद।